हैं छोटे-छोटे बच्चे, लेकिन इन बच्चे से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। मेरा एक छोटा-सा कोशिश और मुझे इतना कुछ सिखा देगा। कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। आज से मेरा एक छोटा-सा कोशिश रहेगा हमेशा के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। देहाती भाषा में मीठा बूंदिया। और इसे हमें 2 केजी बनाना है। इसके लिए मैंने ले लिया 500 ग्राम बेसन, ठीक है। तो ऐसे तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि 500 ग्राम बेसन में कितना बनेगा, तो देखते हैं। पहले बना लेते हैं। 500 ग्राम ये मैंने बेसन ली है और 500 ग्राम में कितना बूंदी होता है वो बनाकर अब फिर वजन करके मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे तो 500 ग्राम वजन में है, लेकिन फिर भी इसे हम कोई कप या कटोरी से नाप लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कप, और इसी कप से सारा सामग्री नाप कर डालना है। कोई भी कप, कटोरी, गिलास आपके किचन में जो भी बर्तन है, लेकिन नाप से बनाइए। नाप के बनाने से क्या होता है ना कि जब भी आप बनाते हैं तो एक आइडिया होता है, और उसी आइडिया से फिर बिगड़ने की चांस ख़त्म हो जाती है। अगली बार जब भी बनाते हैं ना तो एक आइडिया हो जाएगा नाप कर बनाने का। और हाँ, पहले इसे हम छान लेते हैं। छानने से क्या होगा ना, बेसन में जो गुठलियाँ होती है ना, छोटा छोटा दाना, वो नहीं रहेगा। और आपको मिक्स ऐसे बिना छाने हुए बेसन घोल मिलाते हैं तो आपको ज़्यादा मिक्स करना पड़ जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा। यदि आप जल्दी चाहते हैं तो आप छन्नी से इसे छान लीजिए, क्योंकि बेसन में ना देख सकते हैं कहीं कहीं छोटा छोटा दाना गुठलियाँ बना हुआ रहता है। तो इसे छान लेने से ना गुठलियाँ ख़त्म हो जाएगा और आपका समय कम लगेगा, ठीक है। तो ले लेते हैं छन्नी। पूरा भर भर के बेसन लेंगे, खाली खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा हो गया 1 कप बेसन। तो बेसन इसी में डालकर छान लेते हैं। बेसन, आटा या मैदा की कोई भी सामग्री बनाने जाएं, घोल बनाने में, तो घोल जब भी बनाएं तो आप इसे पहले छान लीजिए। छान लेने से आपका समय भी बचेगा और गुठलियाँ बनने की चांस ख़त्म हो जाती है। देखिए, ये जो गुठलियाँ निकलती है ना, तो आप इसे छान कर निकाल लीजिएगा। ये दूसरा कप ले रही हूँ बेसन। एक बार में छानने में नहीं बनता है, तो थोड़ा थोड़ा डालकर छान लें। ये हो गया 3 कप। देखिए, है ऐसे कुछ भी नहीं। छानने से ना थोड़ा बहुत छोटा छोटा दाना निकलता है, एकदम फाइन पाउडर। अब इसमें हमें पानी नाप कर डालना है। पानी डालने के लिए 1 कप पहले पानी डाल देते हैं। ये हो गया दूसरा कप। दूसरा कप में अभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आधा मैंने रहने दिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि एक बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। बस इसे 2 मिनट समय देकर आपको फेंटना है। तीन कप बेसन में 2 कप पानी एकदम आराम से लग गया है। अब इसका हम दिखा देते हैं कि आपको कितना गाढ़ा पतला रखना है, ठीक है। देखिए, जब हम गिरा रहे हैं ना ऊपर से, तो एक धार में गिर रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा। यदि ज़्यादा गाढ़ा होता ना तो रुक रुक के गिरता। देखिए, ख़त्म होने के बाद ही रुकना शुरू हो गया। आप जब भी बेसन घोलें ना, तो आप इस तरह से लिक्विड बनाएं। देखिए, ऊपर से गिराने से देखिए कहीं भी रुक नहीं रहा है, जब ख़त्म होता है तभी रुकेगा, ठीक है। इस तरह से बेसन की घोल चाहिए। इसे चेक कर लीजिए। देखिए, एक पतला सा लेयर बनता है जब फिंगर से हम इसे हटाते हैं, तो देखिए, है ना। इस अनुसार से आपको घोल तैयार करना है। चलिए, अब इसे हम तल लेते हैं।
और हाँ, तलने के लिए कढ़ाई साइज़ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बूंदी जब तलते हैं ना तो फैलता है चारों तरफ, इसीलिए। तेल गरम होने के लिए रख दिए और इधर बेसन के घोल में 1 पिंच, इससे ज़्यादा नहीं, बेकिंग सोडा डाल देंगे, यानी कि मीठा सोडा। गरम तेल हो गया है तो 2 चम्मच तेल भी डाल देंगे। इससे क्या होता है ना, आपका बूंदी चिपटा नहीं होगा और खिला-खिला साइज़ में भी बड़ा होता है। और जब तलने का हो ना, उसी समय ये प्रोसेस कीजिएगा। पहले से बेकिंग सोडा मिक्स करके नहीं रखिएगा, ठीक है? तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तलने के लिए तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, एकदम धुआंधार तेल गर्म होना चाहिए। इसके बाद गैस मीडियम फ्लेम कर दीजिए। जिस कलछी से आप तलते हैं ना, इसी से आज हमें बूंदिया बनाना है। इसके लिए कोई भी आपको झाड़ की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं ऐसा कलछी हर घर में रहता है। तो इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊंचाई पे रखेंगे और 1 चम्मच या कलछी से ऊपर से थोड़ा-थोड़ा घुमा-घुमा कर डालना है, इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और देख सकते हैं जैसे-जैसे नीचे बूंदी गिर रहा है, उसे साइड लेते जा रहा है और जब पूरा भर जाएगा तब आप कलछी हटा लीजिए। इसीलिए मैंने बोला था कि कढ़ाई, यानी कि जो बर्तन में आप तलते हैं वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा तलने में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा ही डालना पड़ता है। डालने के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इसे चलाना शुरू कर दीजिए। 1 से डेढ़ मिनट लगेगा एक बैच तलने में। और इसे आपको लगेगा कि जब इसे पक चुका है, हल्का कलर चेंज हो चुका है, तो इसे आप कलछी में छान लीजिए। एक्स्ट्रा तेल जो रहेगा सो निकल जाएगा। देख सकते हैं कितनी मस्त बूंदी बनकर तैयार हुआ। और हाँ, जब वापस से आप डालने लगे ना तो कलछी क्लीन कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यदि आप बेसन का पूरा लगा हुआ रहेगा और वापस से डालिएगा तो फिर साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। तो आप जब भी, जितनी बार आपको तलना है, मतलब डालना है, तो कलछी को क्लीन करके, ठीक है? दूसरा रीज़न है कि यदि आप बूंदी आप बना रहे हैं और चिपटा-चिपटा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये भी गलती होता है कि अच्छे से फेंट नहीं पाते हैं। तो पहले इसे अच्छे से फेंटिएगा, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और 1 पिंच बेकिंग सोडा डालिए और 1 से 2 चम्मच गरम तेल डालकर मिक्स कीजिए और बूंदी बनाइए। एकदम मस्त मार्केट जैसा एक साइज़ में बड़ा-बड़ा बनकर तैयार होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दूसरा बैच है, जो कि साइज़ भी बड़ा है और एक जैसा भी सारा भी है ना? देखिए, ऐसे भी कोई-कोई चिपटा है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हलवाई हो जाएँगे, क्योंकि हलवाई का एक प्रैक्टिस होता है और हलवाई से भी बिगड़ता है। पहला बैच ना हलवाई से भी बिगड़ता है। तो बस हम लोग का काम क्या है, प्रैक्टिस करना, और बिगड़ेगा तभी तो संभलेगा, है ना? तो बस कोशिश करते रहना है। आज की मेरा मीठे बूंदी है और किस लिए आगे आपको मैं बताती हूँ इसी वीडियो में, ठीक है? तो अब मतलब कि गर्मी भी बहुत है और टाइम भी बूंदी बनाने में, क्योंकि कढ़ाई जो छोटा रहता है और थोड़ा-थोड़ा ही डालना पड़ता है, तो थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए हमें बनाने में ना करीबन 1 घंटा लग गया है। आधा केजी बेसन, यानी कि 500 ग्राम बेसन से। और देखिए 500 ग्राम बेसन से 2 थाली बनकर तैयार हुआ है। अब चाशनी में डालना है। तो देखिए कलर भी मस्त है, इसमें कोई भी फूड कलर नहीं डाले हैं। और बस अब इसके लिए चाशनी गर्मी तैयार भी आज करते हैं। बहुत है और अब जाके हुआ है, देखिए 2 थाली भर गया है। ये 500 ग्राम बेसन से है और 2 थाली हो गया, तो चाशनी में डालने के बाद तो ये डबल हो जाएगा। इसके बाद वजन करके देखते हैं कि कितना होता है। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 केजी चीनी, मतलब अलग से मैंने वजन करके ही लाया है। और कप से नाप कर डालेंगे तो 3 कप चीनी डाल रहे हैं। तो यानी कि 1 कप चीनी भारी होता है, तो 1 कप 250 ग्राम चीनी है, परफेक्ट नाप लिए मैंने। और 3 कप चीनी डालेंगे, यानी कि 500 ग्राम बेसन में आपको 3 कटोरी, यानी कि 750 ग्राम चीनी डालना है और इसी के बराबर पानी भी डालना है। 3 कप चीनी, 3 कप पानी। बेसन भी हम लोग वज़न किए थे, हल्का है तो इसीलिए 3 कप हुआ। चीनी भारी है तो 750 ग्राम 3 कप हुआ। तो अब बराबर मात्रा में पानी चीनी डाल देंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पे। गैस ऑन कर लेंगे और चीनी घुलने तक इंतज़ार करेंगे। जब चीनी अच्छे से घुल जाए 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। इसके बाद अब इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए, और कलर भी अच्छा आएगा इसके लिए केसर डाल दें। यदि केसर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे, तो हरी इलायची, तो छिलका के साथ मैंने डाल दिया, आप इसका छिलका हटा भी सकते हैं। मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और जब ये गाढ़ा हो जाए ना
कुछ चिपचिपाहट, जैसे आप फिंगर पे ला लेके देखिएगा ना तो तेल जैसे लगने के बाद होता है ना चिपचिपाहट, उसी तरह से ये होगा। इसके बाद गैस ऑफ कर देंगे और इसमें तला हुआ बूंदी डाल देंगे। तो बर्तन छोटा हो तो थोड़ा-थोड़ा डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद एक थाली और बचा हुआ वो भी मिक्स करके डाल देते हैं, क्योंकि एक बार डालने के बाद फिर मिक्स करने में नहीं बनेगा। तो ये मैंने पूरा बूंदी इसमें डाल दिया है और मिक्स करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि कढ़ाई से ऊपर हो गया है। तो ये मिक्स करने के बाद नीचे रख देते हैं। नीचे रखने के बाद इसे नॉर्मल होने देते हैं। करीबन 40 से 50 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो नीचे रस जो बचा हुआ है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बीच बीच में इसे चला देंगे और इसके बाद अपने मनपसंद इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डालिए और देखिए कितना मस्त मीठा बूंदी बनकर ये तैयार हो गया। ये 2.5 केजी बूंदी आज मैं लाई हूँ इन सब छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो दिन भर खेलते रहते हैं बाहर में और इनके मम्मी पापा दिन भर कमाते हैं और उसी कमाई के पैसा से रात में खाना बनाते हैं और इन सबको खिलाते हैं। आज मुझे पता चला कि हम सब के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया बनाकर खाते हैं, लेकिन इन सब के लिए एक छोटा छोटा प्लेट में मीठा बूंदी एक त्योहारों की जैसा हुआ। ये बात ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत अच्छा फील भी आया।